फेसबुक लाइव के साथ आपका मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में 500 साल से ज्यादा पुराने मंदिर पे, जो बिल्कुल सी व्यू पे वाक़या है। और इस मंदिर का नाम आप देख सकते हैं, श्री रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। तो ये मंदिर है यहाँ पे, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अक़लियतों का हमारी आज़ादी से लेके अब तक क्या किरदार रहा है, पहले हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा कल के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको मंदिर। तो जी जनाब, आपने मंदिर देखा। वो मंदिर का नीचे वाला हिस्सा हमें बताया गया कि कल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार शिवरात्रि था, जिसमें करीबन 20,000 से ज़्यादा लोग अंदरून सिंध से और बहुत सारी दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आए थे। प्रसाद के लिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से लेके वो अंदर ले जाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान, जो अपनी बेहुदा और बदतमीज़ गुफ्तगू की वजह से जाने और पहचाने जाते थे, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में सीनियर तरीन लोग भी बहुत नालां थे, जो बहुत पढ़े लिखे बड़े जीरक लोग हैं, और पार्टी को इनसे इतनी खुश नहीं थी जिस तरह से वो माजी में बयानात देते रहे। हाल ही में उन्होंने हिंदू बरादरी के हवाले से जो एक बड़ा दिल दुखा देने वाला बयान दिया, वो यकीनन बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बना पूरी जमात के लिए, जिसपे वजीर आला ने उनकी सदरनिश की और पार्टी के अंदर एक आवाज़ उठी कि उन्हें फारिग कर दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वजीर आज़म ने बगैर सोचे समझे उन्हें जमात से अलग कर दिया। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अक़लियतें हमारे मुल्क का हुस्न है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को शायद आज भी कुछ नहीं पता है कि हिंदू मुसलमान के दरमियान कोई यहाँ पे दंगा फसाद नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। ये भारत नहीं है, ये पाकिस्तान है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो पीसफुल कंट्रीज हैं, उनकी तरह पाकिस्तान भी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हम अपने वज़ीर आज़म के फैसले को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ने एक और अच्छा फैसला करके पूरी दुनिया में न सिर्फ अक़लियतों का बल्कि मुसलमानों का भी दिल जीता है। और इसके साथ साथ हम ये तवक्को और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारी और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, उनसे भी हम ये तवक्को करते हैं कि वो न सिर्फ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाएंगे, बल्कि कोई भी ऐसा बयान जिससे अक़लियतों की इन लोगों की दिल आज़ारी हो, उससे गुरेज करेंगे। इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन, महीने, साल वतन अजीज़ के लिए बेहतर से बेहतर हों। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।